Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with our session number 2 of the chapter Nationalism in India. आज का हमारा सेशन नंबर 2 है, पार्ट 2 है नेशनलिज्म का. पहले सेशन में हमने पढ़ा था कि वी नो कि अब ब्रिटिशर्स इंडिया में नाउ वी हैव टू डू सम स्ट्रगल. हमने बहुत सारे मूवमेंट्स किए. देयर वाज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वेर इन पीपल वर टू प्रोटेक्ट द खलीफा ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, द इस्लामिक एम्पायर, राइट. उसके बाद हमने और चीज़ें डिस्कस किया अबाउट द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एज वेल, कि वो कैसे चला, कैसे फेल हुआ. टुडे सेशन हम लोग आगे की स्टोरी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. सो लेट्स सिट बैक एंड स्टडी दिस चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को. टुडे हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. डिफरेंट स्टैंड्स बिटवीन द मूवमेंट एंड इन टाउन्स कैसे हुआ, कंट्री साइड में रेबेलियन कैसे हुआ, और स्वराज प्लांटेशंस में कैसे आया. दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. अब देखो, स्टोरी चल रही है अभी हमारी. वी नो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट चल रहा था. जनवरी 1921 में चालू हो गए थे ये सब. अब उसके बाद क्या हुआ, वेरियस सोशल ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स ने उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया कि हाँ हम भी अपना योगदान देंगे इसमें. अलग अलग एस्पिरेशन थी लोगों की. नाउ ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज. स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, है ना. बट स्वराज का टोटल मीनिंग, है ना, स्वराज का एक ही मीनिंग नहीं था सबके लिए. स्वराज के लिए टाउन पीपल का, कंट्री साइड पेजेंट्स का, प्लांटेशन वर्कर्स का, ट्राइबल्स के लिए, सबके लिए अलग अलग मतलब निकला. ठीक है, एवरीवन डिड नॉट हैव द सेम मीनिंग ऑफ स्वराज. ठीक है. नाउ टाउन्स में क्या हुआ, इन टाउन्स एंड सिटीज मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया था. स्टूडेंट्स, हाउ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड, स्टूडेंट ने अपने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस को छोड़ दिया था. ओके, दे लेफ्ट देयर स्कूल कॉलेजेस एंड हेडमास्टर्स, टीचर्स, उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया था. ओके. नाउ काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड. ठीक है, सारे इलेक्शंस को कैंसिल कर दिया जस्ट बिकॉज बस एक मद्रास का था जस्टिस पार्टी का, उसको कैंसिल नहीं किया था. व्हाई? बिकॉज इट फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज द वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर. अगर हम उस काउंसिल में चले जाते बाय डूइंग द इलेक्शंस, तो इट कैन बी सम पावर वी कैन गेन. इसलिए मद्रास के इलेक्शंस कैंसिल नहीं किए गए, दूसरे सारे कैंसिल हो चुके थे. अब दूसरा बॉयकॉट क्या हुआ था, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड मतलब अगेन यू कैन से इट वर शट डाउन, क्लोज्ड. ठीक है. फॉरेन क्लॉथ वॉज बर्न, उन्होंने बोला कि जो जो विदेशी सामान है, ठीक है, विदेशी मतलब इट केम फ्रॉम आउटसाइड, ब्रिटिश का जो सामान है सारे को जला दो, फेंक दो, हम यूज नहीं करेंगे. इवन क्लोथ्स की जगह हम क्या यूज करने लगे थे अभी, खादी, जो गांधी जी की वन ऑफ द फेवरेट चीजें थी. वी स्टार्टेड टू यूज खादी. Many places merchants and traders refused to trade in foreign goods also. Merchants और traders का एक तरीके से तो फायदा था क्योंकि वो इन यूरोप में ट्रेड स्टार्ट कर सकते थे. बट जो कोई कोई जो पेट्रियाटिक देशभक्त जैसे मर्चेंट्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं करने वाले फॉरेन ट्रेडिंग. अब ये बॉयकॉट मूवमेंट्स बढ़े. पीपल ने सारे कपड़े फेंके, कपड़े मतलब द ब्रिटिश कपड़े सारे फेंके और सिर्फ इंडिया के वेयर पहने. ठीक है. एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मीन्स वेंट अप. अभी ब्रिटिश का कोई तो पहन नहीं रहा, तो क्या पहनेंगे लोग, कुछ तो पहनना पड़ेगा ना. इंडिया की टेक्सटाइल मीन्स का हो गया बिग एडवांटेज. अब प्रॉब्लम्स हर टाइम की तरह. अब खादी क्लॉथ, गांधी जी ने भी बोला, ओके, गांधी जी हैड सजेस्टेड कि सबको खादी पहनना चाहिए. ठीक है. बट प्रॉब्लम थी ये जो खादी था, इट वॉज एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट. जो ये मिल विल से बन के आते थे ब्रिटिशर्स के थे, कंपेयर टू दैट खादी बहुत एक्सपेंसिव था. पुअर पीपल पार्टिसिपेट करना चाहे भी तो इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते. सिमिलरली देयर वाज नो ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट एंड कोर्ट्स. इंडियन के लिए जो जजेस भी थे वो खुद भी तो उधर के ही थे, किधर के थे, ब्रिटिशर्स के थे. कोई भी
इंडिया की बात नहीं सुन पाएगा। सो क्या हुआ इन रिजल्ट, जो स्टूडेंट्स टीचर्स उन्होंने अपने जॉब्स छोड़ दिए थे, दे रिजॉइन द स्कूल्स गवर्नमेंट एंड एक्सेट्रा। सो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी अभी। अब नेक्स्ट होता है कंट्री साइड में कैसे रेबेलियन बना। अब देखो कंट्री साइड एज इन हम बात कर रहे हैं इन विलेजेस, ठीक है, हम विलेजेस की बात कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम द सिटीज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्प्रेड इनटू द कंट्री साइड ऑल्सो। कंट्री साइड में भी ये सारे नॉन कॉर्पोरेट पूरे देश में फैल गई। अब इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स विच आर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ट्राइबल और पेजेंट्स अवेयर नहीं थे ब्रिटिश के रूल्स रेगुलेशंस की वजह से, हेंस दिस मूवमेंट पेजेंट्स और ट्राइबल्स के लिए एक डेवलपिंग था, बिकॉज दे वर द डेवलपिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अवध की बात करते हैं। इन अवध peasants were led by बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ही वॉज अ सन्यासी, एज यू नो, सन्यासी मतलब जिन्होंने सब छोड़ वाड़ दिया लाइक दैट, एंड ही हैड बीन अर्लियर टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर। मतलब इंडेंचर मतलब फोर्स्ड लेबर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, ठीक है। सो बाबा रामचंद्र ने ये चालू किया मूवमेंट, ठीक है, पेजेंट्स को लेड किया, बिकॉज उनको पता था कि फिजी में कैसे उनको गंदी तरीके से ट्रीट किया गया था। दैट वे मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स, ठीक है। अब एक और चीज थी जिनको बोलते थे तालुकदार्स। सो देवर तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स जिन्होंने हाई रेंट्स लेना चालू कर दिया फ्रॉम द पेजेंट्स। अब पेजेंट्स वो सब तो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, सो उनसे हाई रेंट्स टैक्सेस लेने चालू किए। Peasants had to do begar again. Begar also means the same thing. What is it? Bonded labor. ठीक है, bonded लेबर। सो पेजेंट्स को बॉन्डेड लेबर करना, कभी पैसे मिलते कभी नहीं मिलते, और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स को भी फेस करना पड़ता था। द पेजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेशन। क्या चाहते थे, ठीक है, कुछ डिमांड्स थी इन स्पेसिफिक। पहला चाहते थे रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कम हो जाए, बेगार जो है बॉन्डेड लेबर वो निकल जाए, और ये ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड जो है वो भी चले जाए। नाय धोबी बंद्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत फॉर डिप्राइविंग लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज, इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। अब देखो लैंडलॉर्ड्स ने जो बार्बर्स और वॉशरमैन की सर्विस, अभी इंडिया की तो होंगे, वो ब्रिटिश से थोड़ी ना बाल काटने आएंगे, कपड़े धोने आएंगे, इसलिए नाय धोबी बंद बना दिए गए कि आप लोग हमसे नहीं करेंगे, हम आपकी सर्विसेज नहीं देंगे आपको। अब अक्टूबर 1920 में ऊद किसान सभा वॉज सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोगों ने बनाया ऊद किसान सभा इन 1920 अक्टूबर। अब मूवमेंट स्प्रेड हुआ इन 1921। तालुकदार, मर्चेंट्स, इन सबको अटैक कर दिया गया, बाजार्स वर लूटेड, ग्रेन होर्ड जो लोग एकदम पागलों की तरह पड़ गए कि हम लेंगे, एंड इट वॉज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अब ट्राइबल्स की बात करते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, हाउ डिड दे रिवोल्ट? इन मेनी प्लेसेस local leaders told peasants that Gandhi ji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed. बोलते थे अगर ये लैंड है, सो लैंड अभी कौन यूज कर रहे हैं? लेट्स से तालुकदार्स यूज कर रहे हैं, तालुकदार्स, और यू कैन से दी लैंडलॉर्ड्स। तो ये जो लैंड होगा इट शुड गो बैक टू द पुअर, जिनके पास नहीं है, इंस्टेड ऑफ बॉन्डेड लेबर। सो ट्राइबल पेजेंट्स ने इंटरप्रेट किया मैसेज इन अदर वे। वो तो गांधी जी अच्छा था, पर उन्होंने कुछ और ही समझ लिया। सो इन 1920s, in early 1920s, a militant guerrilla movement started in the Gudem Hills of Andhra Pradesh. अब एक गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन आंध्र प्रदेश के इधर गुडेम हिल्स में। क्या हुआ? गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन फॉरेस्ट, प्रिवेंटिंग people from entering the forest to graze their cattle or collect fuel, food and for fruits, areas due to which their livelihood was affected. अब गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट की बात, आप इंडियन गवर्नमेंट ही कर रहे हैं। सो उन्होंने क्या किया, एक लॉ लगा दिया कि आप फॉरेस्ट में से कुछ नहीं ले। अभी ट्राइबल्स जो होते हैं, देयर लाइवलीहुड इज हियर ओनली, राइट? व्हेन आई टॉक अबाउट ट्राइबल्स, ट्राइबल्स कहाँ पे रहते हैं? ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। सो ट्राइबल्स के लिए एक इशू क्रिएट हो गया। अभी ना तो वो उधर से फूड फ्यूल ले सकते हैं, ना तो वो कुछ कर सकते, तो क्या करेंगे अभी वो? सो क्या हुआ, ये लोग हो गए बहुत ही
angry and it led to the guerrilla war. Now the hill people revolted which was led by Alluri Sitaram Raju, ठीक है, जिन्होंने स्वराज क्लेम किया था and who claimed himself an incarnation of God, मतलब भगवान जी का एक स्वरूप माना उनको। कौन? अलूरी सीताराम राजू। उन्होंने इन लोगों की मदद की, हेल्प की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज स्वराज इन प्लांटेशन। प्लांटेशंस की बात करें तो उधर स्वराज कैसे बिल्डअप हुआ था ना, स्वराज से बात करते हैं। प्लांटेशंस मेनली वर इन असम। असम एज यू नो इज नोन फॉर इट्स टी एंड coffee plantations, isn't it? टी और कॉफी के लिए इट इज़ वेल नोन। सो फ्रीडम meant द राइट टू मूव फ्रीली इन आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेसेस, जो उनको एक दे दिया गया था कि इतना इतना एरिया आप इधर से बाहर नहीं निकल सकते बिना परमिशन के, ठीक है। इफ लेट अस से आई विल गिव यू अ एग्जाम्पल, ये देखो, ओके ठीक है, ये देखो, लेट अस से कि एक लैंड है, ठीक है, दिस इज माई एंटायर प्लांटेशन का लैंड, ठीक है, दिस इज माई एंटायर प्लांटेशन लैंड इन आसाम, ठीक है, आसाम में मेरा प्लांटेशन लैंड है ये। अब ब्रिटिशर्स ने क्या रूल दिया कि इतना पार्ट, फिर इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, चल ए बी सी डी और ई का, ए बी सी डी ई इन सारे के वो है, क्या बोलते हैं, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स गिवन टू यू, ठीक है, ये सारे आपके पार्ट्स है। अब ये थे उनके प्लांटेशंस, ठीक है, ये थे उनके प्लांटेशन, एक बॉर्डर बना दिया गया था कि इस बॉर्डर से आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। दीज और दी ए का जो एक कन्फाइंड एरिया है, ठीक है, ए का बस इतना ही एरिया, यहाँ पे आपको जो उगाना है उगाओ, आपका प्लांटेशन एरिया ये, ठीक है। अब देयर वाज अ एक्ट, एक एक्ट पास हुआ था दैट इज नोन एज द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट इट वॉज लॉन्च इन 1859, अगेन हमारे महान ब्रिटिशर्स ने किया था। सो अंडर दिस लैंड वर्कर्स अलाउड नहीं थे कि वो अपना टी गार्डन विदाउट परमिशन जाए, ठीक है, एक पूरी प्लांटेशन है और उनको एक एक स्पेस दे दी गई थी, उस स्पेस में बोलते थे आप इधर से बाहर नहीं जा सकते, सॉरी। सो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट लीव, आपके जितना एरिया आप उधर ही कर सकते हो, दूसरी जगह आपको जाना है तो पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दैट वाज द नीड प्लांटेशन वर्कर्स हैड, ठीक है। So, under inland immigration 1859, workers were not permitted to leave tea gardens without permission. बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब लास्ट देखो, लास्ट थिंग फॉर टुडे, अब ये लास्ट है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट हैपेंड इज 1922 में, अब हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, isn't it? हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was taking place. अब you know that महात्मा गांधी लेड कर रहे थे, उनको पता था अहिंसा, 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 वट एवर यू से इट, अहिंसा, राइट, अहिंसा, इट्स जस्ट अ प्रोनाउंसिएशन, लड़ाई नहीं करनी हमको, पीसफुली करना है, अहिंसा करना है। सो ही ऑलवेज प्रोटेस्टेड इट, आई मीन उनको सपोर्ट किया था। नाउ व्हाट हैपेंड इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो एकदम कामली एंड पीसफुली चाहते थे महात्मा गांधी, बट पीपल टेक इट इन अनदर वे। अब इन 1922 एट द प्लेस ऑफ चौरी चौरा, चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश, कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। क्या इंसिडेंट था? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, गोरखपुर की एक डिस्ट्रिक्ट है चौरी चौरा, ठीक है, तो इन शॉर्ट चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, दैट्स इट। एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था बाजार में, उनके मतलब लोकल जो मार्केट थे उसमें पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट टर्न्ड इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस, ठीक है, एक पुलिस जो थी उनके साथ एक वायलेंट क्लैश हो गया, पीपल वर किल्ड, ठीक है, पीपल जो पुलिस के लोग थे कितने सारे मारे गए थे, ठीक है, मैनी वर इंजर्ड एंड फ्यू इवन डाइड। सो महात्मा गांधी को जब पता चला
उन्होंने बोला कि मैंने क्या बोला था, अहिंसा चाहिए, वी डू नॉट हैव टू डू ब्लड शेड, देयर शुडंट बी एनी ब्लड शेड, बट हुआ। सो महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये आपके मैप में भी आता है कि वेयर डिड महात्मा गांधी अ कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आप कहाँ मार्क करोगे, या देखो ये उत्तर प्रदेश की जगह है, उत्तर प्रदेश की जगह में दिस इज योर चौरी चौरा, इस पॉइंट पे दैट इज योर चौरी चौरा। सो चौरी चौरा इंसिडेंट वाज नथिंग बट जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी बिकॉज ऑफ द बैड बिहेवियर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 plantation workers were not permitted to do which of the following act? Leave their village, settle in city, women were allowed to leave farmlands or leave their plantation without permission. So as I said, inland immigration act के तहत उन्होंने बोला था ब्रिटिशर्स ने that you cannot leave the plantation without permission. परमिशन के बिना आप नहीं जा सकते हो, यू नीड अ परमिशन, फिर ही आप लीव कर सकते हो, और एल्स यू कैन नॉट। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। नाउ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। इन नेक्स्ट सेशन हम लोग दूसरे टॉपिक्स कवर अप करेंगे, एंड हम ट्राई करेंगे कि अगले 1 या अप्रॉक्सीमेटली 2 मोर सेशंस में हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाए। सो आई विल बी सीइंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। एज यू नो क्या करना है, कमेंट करो अगर आप कोई भी डाउट है तो, एंड आई विल बी सीइंग यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेक श्योर टू लाइक दिस वन, शेयर विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे। आई विल बी सीइंग यू सून, टिल देन टेक केयर and goodbye.